वेलकम। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त अनुभव। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की सिविक्स की बुक का चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म, जिसका पार्ट 1 है ये बेस्ट ऑफ 10 स्टडी मेड सिंपल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। जस्ट फॉर अ मिनट। फेडरलिज्म चैप्टर 2 टॉपिक है व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की डेफिनेशन देखते हैं। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स के बारे में डिस्कशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम। पहले देखिए फेडरलिज्म होता क्या है, उसकी डेफिनेशन। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मीन्स जो पावर्स होती है सेंट्रल, जो भी पावर्स सिस्टम में, वो पावर्स डिवाइड कर दी जाए सेंट्रल अथॉरिटी के बीच और लोकल लेवल्स के बीच। फिर आती है यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। अब यूनिटरी गवर्नमेंट होती क्या है, मीन्स वन लेवल गवर्नमेंट होती है इसमें, और इसकी सब यूनिट्स भी होती हैं। कभी कभी, हर जगह नहीं, कई जगह सब यूनिट्स भी प्रेजेंट होती है। मीन्स जो वन लेवल है वो किसी को सबऑर्डिनेट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए हो, और वो अपनी तरफ से लॉ पास कर सकता है। और जो सब यूनिट्स है वो सबऑर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जवाबदार होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कही वो इनको मानना पड़ेगा सब यूनिट्स को। ये थी यूनिटरी गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही बॉस होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में होता क्या है कि 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। उसमें होता क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर थर्ड काइंड की कोई सी भी गवर्नमेंट। जैसे बेल्जियम में थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, इंडिया में लोकल गवर्नमेंट, लोकल में जैसे पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी। ओके, तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सबऑर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं होती जितनी सेंट्रल के पास होती है, लेकिन यूनिटरी में सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर होती है। अब हमारा टॉपिक आता है की फीचर्स फेडरलिज्म के। सबसे पहला पॉइंट है देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स और टीयर्स मीन्स जो गवर्नमेंट है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स है। फिर सेकंड आता है different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. Means जो डिफरेंट टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट में, वो सेम सिटीज़न को तो गवर्न करते हैं, लेकिन उनका फिक्स अलग जुरिस्डिक्शन होता है हर टीयर का, कि किस जुरिस्डिक्शन मतलब किस एरिया पर वो गवर्न करे। मीन्स लेजिस्लेशन पे, टैक्सेशन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे डिफरेंट टीयर्स का डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक आता है, मीन्स थर्ड पॉइंट आता है द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो जुरिस्डिक्शन होता है हर टीयर और या फिर लेवल का गवर्नमेंट के, वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। सो द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ द ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। और जो एग्जिस्टेंस है या फिर और अथॉरिटी है टीयर्स की, वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है उसकी। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और जो फंडामेंटल प्रोविज़न होता है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिंगल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। और सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और सहमति चाहिए होती है दोनों लेवल गवर्नमेंट की। फिफ्थ आता है कोर्ट्स हैव द पावर to interpret the constitution and the power of different levels of government. कोर्ट्स के पास पावर्स होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे, कुछ गलतियां सही सुधारे। और एक और होती है पावर, मीन्स जो पावर्स प्रेजेंट होती है किसके पास, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के पास, सेंट्रल में हुई, स्टेट में हुई, तो उनको इफेक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है, ये चीज़ें कर सकता है। द हाइएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। और जो कोर्ट होता है वो एम्पायर की तरह काम करता है। कोर्ट भी क्या, हाईएस्ट कोर्ट एम्पायर की तरह काम करता है। अगर कोई डिस्प्यूट, टेंशन, प्रॉब्लम अराइज हो गवर्नमेंट की लेवल्स में,
उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। सिक्स्थ आता है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। और जो रेवेन्यू मीन्स पैसा कहाँ से आए, पैसा मिलना, वो स्पेसिफाइड है। द फेडरल सिस्टम थस हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव है फेडरल सिस्टम के, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, एकजुटता बनाए रखना, वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। और डिफरेंट ने इंडिया में देख ली, डिफरेंट रीजन के हिसाब से डाइवर्सिटी चेंज होती है, उसको अकोमोडेट करना। देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म। और ये दो एस्पेक्ट बहुत क्रूशियल है इसकी प्रैक्टिस के लिए। गवर्नमेंट्स at different levels should agree to some rules of power sharing। और गवर्नमेंट्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स की जो गवर्नमेंट वो एग्री करती है रूल्स को। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। और जो आइडियल फेडरल सिस्टम होता है उसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। नेक्स्ट आता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब देखिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, इसके नाम में ही देखिए कमिंग टुगेदर मीन्स एक साथ आना, कंट्रीज़ का या फिर स्टेट्स का या सब यूनिट्स का एक साथ जुड़ना और बड़ी यूनिट फॉर्म करना। आप एग्जांपल लीजिए यूएसए का, यूएसए के जो भी स्टेट्स हैं वो एक साथ मिलकर आए हैं और बड़ी यूनिट उन्होंने फॉर्म की है। मीन्स ये कमिंग टुगेदर, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इतनी पावरफुल नहीं होती, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, उसके पास खुद की पावर होती है, वो सबऑर्डिनेट नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट को। एग्जांपल है यूएसए। ओके, नेक्स्ट आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें एग्जांपल्स देखिए पहले इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, इंडिया का एग्जांपल लीजिए जिसमें है, अब होल्डिंग टुगेदर के नाम में ही देखिए होल्ड करना, तो इंडिया ने अपने ने डिवाइड कर रखा है स्टेट्स में, कंट्री को पूरे स्टेट में बेटर फंक्शनिंग के लिए। अब स्टेट में डिवाइड किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल ज़्यादा होती है स्टेट गवर्नमेंट की बजाय, स्टेट गवर्नमेंट होती है सबऑर्डिनेट सेंट्रल को। ओके, ये था होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मोस्ट पावरफुल होती है। नेक्स्ट आता है हमारा देखिए टॉपिक, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ये टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। सो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, हम बार बार टॉपिक वाइज चलेंगे, हर वीडियो टॉपिक वाइज बनेगी जिससे आपको एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम ना आए। सो बाय बाय, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बेटर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो आपके बेटरमेंट के लिए मैंने ज़रूर और अच्छी बनानी है। सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिएगा कैसी वीडियो लगी। सो फाइनली बाय बाय।